करूँगा, अभी नहीं करूँगा, पर समय आने पे वक्त के साथ होगा सब कुछ। मुझे एक पानी के अंदर टूर्नामेंट कराना है और एक आसमान में कराना है। नेपाल गया, भूटान गया, ये आपका बांग्लादेश गया और जापान गया और सर काफ़ी सारी कंट्रियाँ गया हूँ मैं। थाईलैंड गया हूँ। हमने कभी सोचे भी नहीं, जिनसे हम लोग डरते हैं वहाँ पर भी लोग खाते हैं। मेरे सर को बोला जाता है ये आपका स्टूडेंट है, तो बड़ा अच्छा फील होता है जैसे। तो ताकि अगर सिर में, क्योंकि सिर का मेरा जो पूरी खाल थी वो नीचे आ गई थी। विनीत भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बस काल देशना में आके आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये मौका दिया और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको सर। और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और जो हमारे देश में प्रतिभाएं हैं उनको निकाल रहे हो एक चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। विनीत भाई, आप अपने बारे में हमें बताएंगे थोड़ा कि आप कराटे के अंदर किस मुकाम पे, किस पोजीशन में हैं आप? जी सर एक्चुअली मैं एज ए ओकिनावा कराटे कुबुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अभी जो है कि 12-13 स्टेटों में अपनी लोगों की ब्रांच चल रही है। जी सर। विनीत भाई, आप हाँ बताइए, कुछ बताना चाह रहे हैं? जी एक्चुअली आई एम 5th डान ब्लैक बेल्ट। और इस तरह स्पोर्ट्स का मेरे जो टीचर रहे हैं वो ओमपाल सिंह सैनी सर रहे हैं मेरठ से। अच्छा जी सर, पूछिए। विनीत भाई, आपकी क्या उम्र होगी उस समय जब आपने कराटे सीखने स्टार्ट करे थे? सर मैं 7 साल का था। 7 साल के? जी 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 जी। अच्छा, तो भाई आपको ब्लैक बेल्ट कब मिली? सर मुझे जो ब्लैक बेल्ट थी जब मैं 13 साल का हुआ। अच्छा। तब मुझे जाकर के ब्लैक बेल्ट मिली, और जो कि सेंशन कान से मैंने ब्लैक बेल्ट की। तो इस समय ब्लैक बेल्ट कौन सी डॉन हो आप? I'm 4th डान। अच्छा, ये कब लिया आपने? 5th डान का अभी मेरा जो चला है, मतलब अभी वो मेरा फाइनली नहीं हुआ है, तो 5th डान की मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरे कोविड से पहले हुई थी सर। अच्छा जी। विनीत भाई, अपने कोच के बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, मेरे सर हैं ओमपाल सिंह सैनी, जिन्होंने मुझे, कहते हैं कि प्रथम गुरु प्रथम ही होता है। और जब से लेकर के आज तक, जैसे कि हमने अपने सर के बारे में सुना, हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और बहुत सारे टीचर्स जानते हैं कि वो पंच के अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा। आज भी अगर वो पंच अटैक करें तो वो पॉइंट निकाल करके लेके आते हैं। पुरानी टेक्निक, कहते हैं ना कि पुरानी टेक्निक हमेशा पुरानी होती हैं, तो वो चीज़ हम लोगों ने सर से सीखी। जी। विनीत भाई, आपने जो कराटे सीखे हैं, आपने किस लेवल तक चैंपियनशिप खेली है? सर मैंने जो चैंपियनशिप खेली, अपना नेशनल इंटरनेशनल भी हम लोग गए। जापान में मैं गया था हकवाकाई के साथ। हकवाकाई जो कि इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिराज अहमद सर हैं, मैं वहाँ पर जापान में भी खेला। और इंटरनेशनल भी काफ़ी हमारे टूर्नामेंट्स हुए, जैसे कि अहमदाबाद में तारिक सर है, उनके टूर्नामेंट्स में भी हम लोगों ने बहुत, मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने खेले। तो आउट ऑफ कंट्री भी गए, नेशनल इंटरनेशनल हम लोगों ने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले सर। इंटरनेशनल कंट्री में कहाँ गए हुए हो आप? मैं सर नेपाल गया, भूटान गया, ये आपका बांग्लादेश गया और जापान गया। अच्छा, जापान भी गए हैं? हाँ, काफ़ी सारी कंट्रियाँ गया हूँ मैं। थाईलैंड गया हूँ, यूएस गया, काफ़ी सारी मैं गया हूँ सर। भाई, जापान के बारे में कुछ बताओगे कि वहाँ का क्या सिचुएशन थी, क्या माहौल थी? कुछ ऐसी घटना घटी हो जो फनी टाइप की हो, वो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? हाँ जरूर। एक्चुअली फ़नी टाइप तो वहाँ पे बहुत अलग चीज़ थे सर। वहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंस एक चीज़ हमने देखी वहाँ पर, आज के समय में जो हमारे बच्चों को बोला जाता है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है,
और वो पढ़ाई के चक्कर में अपने 5 घंटे 4 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाते। बट जापान के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर सर अगर 8 घंटे स्कूल चलता है तो 4 घंटे पढ़ाई गेम चलता है। अच्छा। जब भी आप देखिए जापान सबसे ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि स्पोर्ट से ही हमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा माइंड, हमारी मतलब पर्सनैलिटी, हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। और वहाँ पे हमने देखा कि 4 बजे हर व्यक्ति वॉक के लिए, वहाँ पर मैंने देखा इतना, हमारे यहाँ पर हमारी सिटी में जब रात को 9 बजे सब लोग चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि सुबह 4 बजे वहाँ पर वॉक के लिए निकलते हैं। और उसके बाद मैंने सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर भीड़ नहीं देखी। ये चीज़ है। और एक्सीडेंट वहाँ पर 0% है। अच्छा जी। अगर वहाँ पर एक डॉग भी जा रहा है तो डॉग को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, अगर वो डॉग क्रॉस कर रहा है तो सर मैंने देखा कि वहाँ पर हॉर्न तो अलाउ है ही नहीं। हॉर्न को एक गाली बोला जाता है वहाँ पर, मतलब, और अगर 200 मीटर पहले ही गाड़ी खड़ी हो जाती है वहाँ पर। ये चीज़ हमने वहाँ पर नोट किया। और वहाँ ब्रेकर क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में ब्रेकर वो ईंटें लगा करके उस पर ब्रेकर टाइप में बना दिए जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ लाइन है। अच्छा जी, सिर्फ वहाँ पर लाइन से ही देख करके ब्रेक लगाए जाते हैं। और खाने का क्या हिसाब है भाई? सर खाने का तो जितना अच्छा है, इंडिया फूड है या इंडिया फूड है को पर अच्छा। बहुत कम है, कमी से है सर। अधिकतर क्या चीज है वहाँ पे? सर वहाँ पर बॉयल खाना ज़्यादा यूज होता है। अच्छा भाई, थाईलैंड भी आप गए हुए हो है ना? जी 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 जी। थाईलैंड में क्या खाने को मैंने सुना है कि वहाँ जिंदा वो क्या कहते हैं, केकड़े होते हैं है ना, कॉकरोच होते हैं ना, जिंदा ही उस पर डाल के भून के खा लेते हैं, ऐसा है क्या सच में? सीरियसली हमने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। आप केकड़ा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वहाँ पर अच्छा। स्नैक पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब हमने कभी सोचे भी नहीं, जिनसे हम लोग डरते हैं, वहाँ पर भी लोग खाते हैं। तो खाने की तो आपकी समस्या काफी ज्यादा रही होगी। हाँ रही, बट सर एक्चुअली वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडियन फूड भी है वहाँ पर। अच्छा। इंडियन फूड भी काफ़ी अच्छी हैं, बट थोड़ा दूर पड़ते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हमें नॉलेज जरूरी होनी चाहिए सर जी। उस कंट्री की, कि वहाँ पर क्या चीज़ मिलता है, कहाँ पर कैसे मिलता है। विनीत भाई देखो, कराटे सीखने में, इस मुकाम पे पहुंचने में आपको संघर्ष करना पड़ा होगा है ना? बहुत सर। तो वो संघर्ष आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि देखकर जो हमारी नई पीढ़ी है जी, जी, जी। वो कुछ सीखे। तो कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या कष्ट करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? जी सर, मैं बस यही चीज़ बताना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली वहाँ पर जब से मैंने अपने कराटे स्टार्ट करे, मेरे जो सर ओमपाल सिंह सैनी सर रहे थे, और मैंने अपने ज़िंदगी में हमेशा गुरु दक्षिणा, क्योंकि गुरु दक्षिणा बहुत बड़ी चीज़ होता है, और मैंने 5-5 रुपए जोड़ करके अपने ज़िंदगी में उन कराटे को फीस दी। मेरे सर ने मुझे बहुत मतलब मोटिवेट किया, है ना। उन्होंने सोचा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो गुरु होता है, गुरु एक कुम्हार की तरह होता है, अंदर हाथ पसार लेता है, बाहर चोट मारता रहता है। तो वो चीज़ हम लोगों ने सीखी, और आज हम लोग मतलब एक छोटे से कह सकते हैं, या फिर अभी एक हम जैसे कि इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आज बोला जाता है, मेरे सर को बोला जाता है ये आपका स्टूडेंट है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ है सर। विनीत भाई ये बताओ कि कराटे सीखने में आपके घर वालों की पूरी सपोर्ट थी कि उन्होंने कभी मना करा यार फालतू खर्चा कर रहे हो, ये कर रहे हो? क्योंकि पैसा तो लगता ही है, वो सबको पता है ना। सीखने में भी कहीं चैंपियनशिप खेल रहे हो, वहाँ फीस जाती है, तो खर्चा होता ही होता, कहीं रुकोगे, ठहरोगे होटलों में। तो घर वालों ने कभी इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम फालतू पैसा खर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो? एक्चुअली एक तो ऐसा कुछ हुआ? चीज़ देखी है सर, जो पिताजी होते हैं ना, हर बेटा सोचता है कि यार हमने पिताजी का अपना सपना पूरा करें। मेरे पिताजी कराटे में पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, पर वो किसी कंडीशन से सीख नहीं पाए थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स लाइन में उसको मैं निकालूंगा, कराटे में निकालूंगा या टाइकांडो में निकालूंगा। तो उन्होंने उसको लेकर के मुझे इस लाइन में आगे डाला। सपोर्ट रहा, पर यह है कि मेरा जगह दूर पड़ता था, मैं साइकिल से भी जाता था, और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था मेरे सर पे। कभी आप नोट करेंगे तो बहुत बड़ी चोट है। तो वो तो सिर्फ गॉड गिफ्ट रहा। अगर मैं बचा भी हूँ तो सिर्फ एक स्पोर्ट्स की वजह से ही बचा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी हार्ड प्रैक्टिस करते थे
तो ताकि अगर सिर में, क्योंकि सिर का मेरा जो पूरी खाल थी वो नीचे आ गई थी, और मैं वहाँ से उसको सर पे हाथ रख करके तब घर पे भी पहुँचा, वरना तो इतनी देर में बेहोश हो जाते हैं लोग। तो ये सब स्पोर्ट्स की वजह से हुआ सर। भाई हमने सोशल मीडिया में देखा था आप कुछ एडमिट थे, है ना? जी 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 जी, है ना? वो क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था? वही किडनी के बराबर में चोट लग गई थी। हाँ, वो कहते हैं कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे डिटेल में? कुछ सिर्फ ऊपर वाले की टेक्निकली प्रॉब्लम होती है, कभी भी किसी वक्त को दिखाने कुछ गए निकल कुछ किया, बस वो वाली बात थी। जी जी जी। अब ठीक हो भाई? हाँ, फिट हो। अच्छा भाई, हमने आपकी फोटो ना जो साउथ के स्टार है सुमन तलवार, उनके साथ ही हमने सोशल मीडिया में काफी देखी है। वो क्या सीन है, उनसे मुलाकात कैसे हुई, कुछ डिटेल में आप बताएंगे? सर एक्चुअली मेरे जो साउथ के जो सुमन सर हैं वो मेरी फेडरेशन के चेयरमैन हैं। अच्छा। और हम लोग अभी एक सुपर गोल्ड कराटे लीग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हमारा आने वाले समय का टारगेट है। क्योंकि जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है आने वाले समय के लिए, मुझे 3 प्रोजेक्ट अपनी ज़िंदगी में करने हैं। मुझे एक आसमान में टूर्नामेंट कराना है, एक धरती पे टूर्नामेंट कराना है, और एक पानी में टूर्नामेंट कराना है। तो मैं धरती पे टूर्नामेंट करा चुका हूँ, और लोगों ने अच्छा भी बोला बुरा भी बोला, और उसको नया सीज़न, मेरा सीज़न 2 भी आ रहा है। और मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं, उस पर मेरा प्लानिंग चल रहा है। इन फ्यूचर करूँगा, अभी नहीं करूँगा, पर समय आने पे वक्त के साथ होगा सब कुछ। मुझे एक पानी के अंदर टूर्नामेंट कराना है और एक आसमान में कराना है। अच्छा, नहीं वो बताइए ना, आप सुमन तलवार जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई, बात हुई? सुमन सर की कैसे हमारी मुलाकात? एक बार हम लोग इत्तेफाक से एक हमारी फ्रेंड हैं मेरठ के ही, तो हम उनके थ्रू एक बार मुंबई में हम लोग गए किसी विजिट को लेकर के। और सर से हम पता नहीं था कि सर स्पोर्ट्स में, और वो भी कराटे में, इतना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं। तो तब जा कर के सर ने हमने बोला कि सर हमारे एक टूर्नामेंट है, हमने सर को इनवाइट किया। सर आए, सर ने देखा कि विनीत सर एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, फिर हमारे साथ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, और एक वीडियो भी अभी वायरल हो रही है कि एज अ टूर्नामेंट के ये चेयरमैन है, ओकिनावा कराटे कोबुडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हैं चेयरमैन। तब जा कर के हमारे सर से कांटेक्ट हुए, और धीरे धीरे अभी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से हमारे कांटेक्ट हो रहे हैं, ताकि हम उनको ला करके स्पोर्ट्स में जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में कोई भी हो, तो वे सब लोग जुड़ करके वर्क कर रहे हैं सर। विनीत भाई, मैंने देखा कि आप कुछ प्राइवेट जो एल्बम होती है, सॉन्ग होते हैं ना, उसमें भी मैंने आपको काम करते हुए देखा है, करा है ना आपने उसमें? तो उसका क्या सीन है, उससे कैसे आप उसमें जुड़े एल्बमों में, वो थोड़ा हमें बताएंगे? थोड़ा सा कहते हैं ना कि शौक होता है, थोड़ा तो छोटे छोटे शौक है सर, हर किसी के छोटे छोटे शौक होते हैं, तो मेरे शौक यही रहे हैं। ये चीज़ है सर। तो कितनी एल्बम करी? मेरे ख्याल से 1-2 में तो मैंने आपको देखा है। फिर टाइम ही नहीं मिल पाया, बच्चों में थोड़ा सा हम लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा लग गए, बच्चों को सिखाने में ज़्यादा टाइम बिजी रहने लगे, तो इसलिए। तो इस समय कहाँ क्लास चल रही है आपकी? जी सर, इस समय आपकी कहाँ क्लास चल रही है? मैं अभी कोरलवेल इंटरनेशनल स्कूल में एज ए वाइस जो आपका HOD हूँ जी। अच्छा भाई, एक बार बताओ, आप इतने स्टेटों में खेल चुके हैं, है ना, और इतनी कंट्रियों में खेल चुके हैं, फाइट करते समय कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो आपके लिए स्पेशल मोमेंट रहा होगा, है ना? तो लगती है, देखो मैं एकदम मेरठ के ब्रेवा होटल में टूर्नामेंट खेल रहा था, तो मेरा ही एक स्टूडेंट मेरे साथ मतलब अपोनेंट था, मैं आका और वो आउट था। तो सर मुझे, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु को शिष्य, शिष्य को गुरु के एक दूसरे की टेक्निक पता होती है, बिल्कुल। तो उसने एक ऐसी किक मुझे लगाई, और वो मेरी जो एल्बो होती है, तो वो मेरी स्टोमच में जा करके लगी। आपके स्टूडेंट ने? मुझे मतलब उसको डिफेंस में कर रहा था, वो डिफेंस मिस हो गया मुझसे, क्योंकि गुरु को प्रैक्टिस करवाते हुआ था? प्रैक्टिस करवाते हुए? फाइट खेलते हुए। अच्छा, चैंपियनशिप में खेल रहे थे आप? फाइट खेलते हुए सर। तो फिर कहाँ लगी चोट? तो सर एल्बो में लगी थी मेरे, मतलब स्टोमच में लगी थी, एल्बो मेरी स्टोमच में लगी थी।
जी 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 जी। भाई आप इतनी कंट्रियों में खेले है ना, और आपने मेरे ख्याल से रेफरशिप भी करी जी, जी, होगी, जी। तो कुछ रेफरशिप करते हुए ऐसा मोमेंट हुआ हो कि किसी ने कुछ कहा हो या कुछ बेईमानी हुई हो, उसमें बहुत बड़ा पंगा क्रिएट हो गया हो, वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते मैं हैं? तो सर हमेशा पहले से ही बहुत थोड़ा गुस्से में रहा हूँ, बट जब से मैंने एक जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि पेड़ वही, मतलब जिस पेड़ में फल लगते हैं वही झुकता है। तो हम रेफरीशिप के लिए हमें बहुत लोग कभी बोलते हैं, कभी बड़ा बोल देते हैं, कभी छोटा बोल देते हैं, रेफरीशिप आती नहीं, ये आती नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट हम लोगों ने, क्योंकि उनको समझने के लिए, क्योंकि हम समझ गए, क्योंकि हम लोग एक बच्चों का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको जजमेंट के लिए, हम लोग उनका फ्यूचर सेट कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, क्योंकि उनका मनोबल भी टूट सकता है, उनका मनोबल भी बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं, कुछ टीचर्स पेरेंट्स ज़्यादा होते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि किसी बच्चे का अगर कोई मेडल ना लगे तो इस टूर्नामेंट बेकार था, या कोई रेफरीशिप के लिए ना हो तो रेफरीशिप बेकार करिए, और जिसकी जीत जाए तो उसका जो मेडल भी ठीक है जी, उसका वो भाई टूर्नामेंट भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये तो हर जगह होता है सर, या इसको यहाँ पे ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ले लीजिए, या टूर्नामेंट में ले लीजिए, या किसी पार्टी में भी ले लीजिए। तो ये चीज़ है सर, अच्छाई बुराई सब चीज़ें हैं, अगर अच्छाई बुराई नहीं होंगी तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों चीज़ बराबर अपनी जगह सही है। भाई आपकी शादी हो गई? हाँ सर, शादी हो भी गई है और अभी होने वाली है। 18 फरवरी की आपको आना है सबसे पहले तो। अच्छा, मतलब शादी होने जी, वाली जी, है जी, आपकी जी। है? तो लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज, ओ सॉरी, अरेंज मैरिज ही है। सच बोल रहे हो ना? देख लो ये आपके मुंह से क्या निकलने वाला था। जी अभी आपके मुंह से क्या निकलने वाला था? लव मैरिज कहने जा रहे थे आप? लव मैरिज नहीं और अरेंज मैरिज। अच्छा, मतलब घर वालों ने पसंद हाँ, करा घर है? वालों ने पसंद किया। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी, जी, आपको। जी, जी। तो आप देखने गए होगे, कुछ ऐसा मूवमेंट है जो शेयर कर सकते हो पता हमारे ही नहीं साथ? चला मुझे कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा। हाँ बोला, उधर मुझे कुर्सी पे बैठा दिया गया, उधर ठीक है सब हो गया जी। मैं कहा चलो भाई, पता ही नहीं चला मुझे, अगले दिन पता चला कि ऐसे भी होता है। ये चीज़ था सर। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। है ना भाई। ये बताओ कि जैसे आपने मेहनत करी, संघर्ष करी, हमारी युवा पीढ़ी है ना, देश का नाम रोशन करें, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं तो एक कि ही वो भी आगे चीज़ तरक्की कहना करें। चाहूँगा। सबसे पहले गुरु, वो कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। सबसे बड़ी बात ये, गुरु सबसे बड़ा हमारी धरती पे एक ऐसा चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा एक रास्ता देता है। गुरु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारा होना चाहिए। उसके बाद सर हमारे साथ दो तरह की सपोर्ट होती है। एक होती है हमारी जो स्कूल सपोर्ट, और दूसरा होता है हमें स्टूडेंट सपोर्ट। जी, कुछ मैसेज देने के लिए कहा था मैंने सर। तो सर यही चीज़ है, मैंने ये चीज़, गुरु सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद स्कूल का सपोर्ट होना चाहिए सर। क्योंकि स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बाद मतलब ऐसी स्कूल से ही हमें मिलता है। जैसे कि SGFI खेलते हैं, मैं SGFI प्लेयर रहा हूँ, बालीराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर से। अच्छा, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। विनीत भाई ये बताओ कि कराटे से क्या फ्यूचर है प्लेयरों का, कि वो आगे बढ़ सकते हैं? जैसे कि सर, क्या ये ओलंपिक में नहीं है इसलिए? नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा, मैं जानना चाह रहा हूँ अगर कोई बच्चा सीख जी, रहा है, जी। कराटे सीख रहा है, तो उसका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर ये है या बॉडी फिटनेस के लिए भी सीख रहा है, या सेल्फ सर, डिफेंस के लिए इसमें सीख रहा सबसे है? पहले तो है ना? जो हमें स्पोर्ट सिखाता है हार और जीत। हम रोज हारते हैं और रोज जीतते हैं, नंबर 1। दूसरा सिखाता है हम लोग को अपने आप को रिप्रेजेंट करना, है ना। और तीसरा सिखाता है कि अगर हम किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस। और फोर्थ अपना हुआ सर फ्यूचर। तो 4 चीज़ में से अगर 3 चीज़ भी हमें मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है सर। और जो कि आज के समय में इंटरव्यू के लिए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इतने एग्ज़ाम करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और जब जा कर के उन्होंने 10वीं में 10th किया, टॉप किया, 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, और जहाँ पर इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ पर जा कर के हाँ जी और हो जी होता है। ये चीज़ कौन सिखा सकता है? इसे सिखा सकता है स्पोर्ट्स। सबसे बड़ी बात ये है। जी,
आपने किस लिए सीखा था? सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था या किसके लिए सीखा था? मेरे तो पापा जी ने बोला था कि बेटा मार्शल आर्ट सीखना है, तो इसलिए मैंने सीखा था। अच्छा, पेरेंट्स ने करा था, है ना? जी 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 फिर अंदर जाके आपको पता चला होगा, है ना? जी 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 जी। इसमें क्या क्या चीजें, स्पोर्ट्स भी है, ट्रेडिशनल भी है ना? हाँ, ये चीज़ है सर। मेरे कुछ, है ना, फनी क्वेश्चन है, जी ठीक है विनीत भाई? जी 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 कुछ मेरे फनी क्वेश्चन है जी और उसका जो जवाब देता है ना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। जी और सही सही जवाब दोगे, अगर झूठ बोलोगे फिर नहीं होगी, ये जी। ध्यान रखना, जी ठीक है भाई? मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम साबुन होता है उसे हम यूज करते हैं और यूज करते करते वो खत्म हो जाता है, जी। लास्ट में रह जाता है छोटा सा टुकड़ा, फिर आप नया साबुन निकालते हैं, जी। तो क्या उस टुकड़े को आप उस साबुन में जोड़ के यूज करते हैं या उसे फेंक देते हैं? सच बोलना। सर सच ही बताऊं, हाँ, सच बताना। मैंने आज तक कभी साबुन यूज ही नहीं की। साबुन यूज ही नहीं करा? नहीं क्यों? फिर नहीं, कैसे? मैं सिर्फ हमेशा जो नेचुरली चीज होता है मैं साबुन यूज नहीं करा, क्योंकि मुझे कुछ एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता था, अच्छा तो साबुन यूज नहीं किया। सिर्फ शैम्पू वगैरह मैं यूज करता हूँ। अच्छा, शैम्पू यूज करते हो? जी 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 तो चलो एक सवाल और शैम्पू पे। जी शैम्पू जब खत्म हो जाता है, ठीक है, जी। तो उसकी बोतल पे आप पानी भर के और उसे हिला के उसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं? सही बताना बिल्कुल। नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं करते? हाँ, बचपन में याद है, बचपन में तो हम ऐसे करते थे, और वो होली पे भी काम आती थी वो पिचकारी सी, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर अब बड़े हो गए तो बड़े में ऐसा तो नहीं, समय नहीं मिलता अपने आप को भी अब तो। पर हाँ, दूसरे बच्चों का बचपन देख करके अपना बचपन याद आता है। अच्छा भाई, अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी सही जवाब देना। जी जी। जो टूथपेस्ट होता है जब वो खत्म हो जाता है, तो क्या कभी आपने उसे बीच में से काट के जी पूरा यूज करा है? नहीं करा है? नहीं, नहीं करा है? कभी यूज नहीं, बस खत्म, फिनिश हो गया तो छोड़ दिया, फिर दूसरा आ गया। नहीं, कभी बहुत से करते ना, बीच में से काट के जो ब्रुश लगा देते हैं, अंदर डाल के पूरा निकाल जी, के जी, करते जी, 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 हैं, ऐसा करा कभी? नहीं करा? नहीं, कभी नहीं करा? सच बोल रहे हो? जी सर। अच्छा जी विनीत भाई, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमसे इतनी बातें करी, है ना, आपने हमारे लिए समय निकाला, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से तरक्की करते रहे, देश का नाम रोशन करते रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।